नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग लगातार एक्टिव है, लगातार आदेश पर आदेश भी जारी कर रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि बीते दिनों कई ऐसे शिक्षक हैं जिन पर गाज भी गिरी है, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है और कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फहरिस्त में एक नाम अमित विक्रम का भी है। अमित विक्रम को बर्खास्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी खबर ये है कि अमित विक्रम अब कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, इसको लेकर अभी अभी हमने भी अमित विक्रम से सीधी बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर अमित विक्रम क्या कुछ लिखेंगे, किस किस को पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अमित विक्रम ने बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि जी अमित जी अब शिक्षक नहीं रहे हैं। जी क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? क्या अमित विक्रम कोर्ट गए? बिल्कुल, मैं कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में हूँ और ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है पूरा कर लिया गया है जी जी। और जल्द ही इसको हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं इसके खिलाफ। जो हम्म। बर्खास्तगी का आदेश है पूरी तरीके से असंवैधानिक है और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनका भी पालन नहीं किया गया है। जिस तरीके से जांच कराई गई और उसके बाद जो रिपोर्ट दिया गया उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, तो हम लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वकीलों से और पूरी ड्राफ्टिंग करा ली गई है और जल्द से जल्द इसको हाई कोर्ट में हम लोग फाइल भी कर देंगे। जल्द से जल्द हाई कोर्ट जाएंगे, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि जी किसके किसके खिलाफ अमित विक्रम कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे नियोजन इकाई है, पंचायत नियोजन इकाई में था मैं जी जी। कार्यरत। जी जी। तो नियोजन इकाई के सचिव, मुखिया और जो जांच अधिकारी रहे हैं, बीडीओ, बीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारे विद्यालय की एक ही दिन में 4 अलग अलग पदाधिकारियों से जांच कराई गई थी और सबके विरोधाभासी रिपोर्ट हैं। तो सबको हम लोग कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेंगे कि एक ही दिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि 4 अधिकारी एक हमारे ही विद्यालय में जांच करने पहुंच गए और जांच भी जब किया तो सबके विरोधाभासी रिपोर्ट है। हम्म। तो हम लोग सबको, जिन्होंने जांच किया है और जो नियोजन इकाई है, क्योंकि बर्खास्तगी का आदेश तो नियोजन इकाई का है, तो हम्म। मेन पार्टी तो नियोजन इकाई होगी, लेकिन उसके ठीक बाद है। जो जांच पदाधिकारी के हैं उनको भी हम लोग पार्टी बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें नाम एस सिद्धार्थ का भी होगा? क्या इसमें नाम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी होगा? एसीएस चूंकि शिक्षा विभाग के मुखिया हैं तो उनको तो हम्म। पार्टी बनाया ही जाएगा। उनको पार्टी लेकिन बनाया जाएगा, हाँ एस हाँ, उनको तो सिद्धार्थ को पार्टी बनाया जी जाएगा। जी जी एसीएस को पार्टी बनाया जाएगा। ठीक है। लेकिन मंत्री को पार्टी बनाए जाने का प्रावधान नहीं होता है। हम्म। जो सारी जवाबदेही होती है वो एसीएस की होती है या डायरेक्टर ठीक लेवल पे है। होती है, ठीक है। पदाधिकारियों की होती है। तो मंत्रियों को इस तरीके के केसों में पार्टी नहीं हम्म। बनाया जाता है, इसलिए उनको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि एस सिद्धार्थ का को पार्टी बनाया जाएगा, उनका बिल्कुल भी नाम बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल उनको पार्टी बनाया ठीक है। जाएगा। ठीक है। अच्छा अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिएगा, दायर कीजिएगा, तो जी कौन कौन सा मुद्दा रखिएगा, अपना पक्ष आप रखिएगा, तो वहां पर किन किन बातों का जिक्र कीजिएगा? देखिए, हमारे पूरे जो हमारी बर्खास्तगी हुई है उसमें जो प्रोसीजरल फॉल्ट्स हैं उनको हम लोग पहले रखेंगे कि हम्म। नियमतः जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। हमने अपने तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा वो साक्ष्य भी ये लोग प्रस्तुत नहीं कर सके। हमारे विद्यालय की जो जांच हुई वो भी गलत तरीके से जांच हुई। जांच के बाद जांच प्रतिवेदन पर हमसे हस्ताक्षर नहीं कराया गया, हम्म। ना ही हमसे स्पष्टीकरण पूछा गया। तो अच्छा, कई सारे प्रोसीजरल आपको मिस्टेक्स। हस्ताक्षर भी नहीं कराया गया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जांच प्रतिवेदन में, जांच में क्या उन्होंने देखा नहीं देखा उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमसे हम्म। शो कॉज नोटिस भी नहीं पूछा, बिना शो कॉज नोटिस पूछे आरोप गठित कर दिए गए। तो ये अच्छा। सब पूरी तरीके से प्रक्रिया जी का जी जी। अवहेलना हुआ है और हाँ। जो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई करने का, उसका पालन नहीं किया गया है। तो बिना अच्छा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन किया, ऐसा लगता है कि हड़बड़ी। मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो पहला नोटिस दिया गया उसी में लिख दिया गया कि अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा।
तो क्या इन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि बर्खास्त ही कर देना है? जबकि बात होनी चाहिए थी कि असंतोषजनक पाए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। अनुशासनिक कार्रवाई में भी बहुत तरह की कार्रवाइयां होती हैं। लघु दंड में 3-4 प्रावधान है, दीर्घ दंड में 3-4 प्रावधान है, बर्खास्तगी तो अंतिम स्टेप है। ठीक है। लेकिन इन्होंने जांच शुरू करने से पहले ही जो मुझसे हाँ। जवाब पूछा उसी में जी। लिख दिया कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई ऊपरी दबाव था और हम्म। पहले से तय की गई थी इन लोगों के द्वारा, कोई यानी मंशा कि थी। हाँ, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है। बिल्कुल। और मैं स्पष्ट करता षड्यंत्र हूँ, हुआ है। राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। जी। चुनाव के समय बच्चों की जान जा रही थी, मर रहे थे लूल से, शिक्षक बदहवास हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, उस वक्त हमने बयान दिया था। और उसी का ये राजनीतिक बदला लेने के लिए सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे बयान देने से उनको चुनाव में नुकसान हुआ है, उसी का बदला लेने के लिए पूरी हम्म। तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है हमारे विरुद्ध। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि मामला जो है वो कोर्ट भी जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, एक हम बिल्कुल। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग में कई घोटालों का जिक्र हो रहा है। अगर हम बिल्कुल। उसमें से एक घोटाले की बात करें तो वो है बैग घोटाला। अमित, जी, जी। आपकी क्या राय है इस घोटाले को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह का घोटाला हुआ है? देखिए, माननीय एमएलसी महोदयों ने तो आज सदन में, मतलब पिछले सप्ताह सदन में उठाया, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से पिछले 6 महीने से इन सारी बातों को उठा रहा हूँ। आपके घोटाला चैनल का पर भी मतलब मैंने, ये किया है। जी, जी। जी, मैंने आपके चैनल पर भी इन घोटालों के बारे में कई बार बताया है कि डेस्क बेंच, समरसेबुल, स्कूल बैग सब में घोटाला हो रहा है। और अब तो स्कूल यूनिफॉर्म में भी घोटाला करने की बात हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म में भी घोटाले की जी, बात? जी, जी। अभी तक प्रावधान ये है कि जी। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को डायरेक्ट पैसा मिलता है उनके खाते में। तो हम्म। बच्चे अपने मन मुताबिक अच्छा यूनिफॉर्म, अपने साइज के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलवाते थे। लेकिन अब जो है बिहार शिक्षा परियोजना टेंडर निकालने जा रही है, करीब 1000 करोड़ का टेंडर, कि बच्चों को पैसे ना दे करके डायरेक्ट उनको ड्रेस किसी एजेंसी के माध्यम से सप्लाई करवाया जाए। और इस टेंडरिंग की प्रोसेस में जैसे स्कूल बैग में घटिया क्वालिटी का स्कूल बैग दिया गया, जी, जी। जो देने के 1 सप्ताह के अंदर फट गया, तो किसी का चेन खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, हम्म। वैसा ही घोटाला स्कूल यूनिफॉर्म में भी करने की तैयारी है। हम्म। स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म दोनों का पैसा सीधे छात्रों के खाते में जाना चाहिए था। ठीक है। जो एफएलएन किट के नाम पर जो लूट हुई है, उस लूट को रोकने का सीधा सरल तरीका है कि जैसे स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा बच्चों के खाते में जाता था, वैसे ही एफएलएन किट, जिसमें स्कूल बैग, पेंसिल, कलर ये सब शामिल है, उसका भी पैसा बच्चों को मिलना चाहिए और बच्चे मार्केट से जाकर के स्वयं खरीदें। और ये तो एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है कि स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पिछले, मतलब क्या, 10-15 साल से बच्चों को पैसा मिला उनके खाते में। लेकिन उस एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी को बदल करके टेंडर करवाया जा रहा है, ताकि उस टेंडर की प्रक्रिया में लूट हो सके, उसमें कमीशनखोरी हो सके। और भारतीय जो राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्वे होते हैं, कई सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, उनमें कई बार ये कहा गया है कि इस तरह के स्कीम्स के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ही बेस्ट ऑप्शन है, उसमें कमीशन खोरी की संभावना नहीं रहती है। लेकिन उन सारे दिशा निर्देश, उन सारे रिकमेंडेशंस को ताक पर रख करके ये लोग बच्चों को सीधे पैसा देने के बदले एजेंसियों को टेंडर दे रहे हैं और उस टेंडर में कमीशन खोरी हो रही है, जिसकी वजह से खराब क्वालिटी का सामान बच्चों को मिल रहा है और जिसकी वजह से घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट घोटाला हो रहा है। सत्ताधारी दल के एमएलसी स्वयं चिल्ला करके सदन में कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। नजारा तो सबने देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया समरसेबल का, और आपको मालूम है कि इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के एसीएस जो है वो काफी अलर्ट हो गए और उन्होंने पीएचईडी डिपार्टमेंट को जांच का आदेश भी दे दिया है और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। क्या लगता है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस जांच की रिपोर्ट में सबको पाक साफ करार दे दिया जाएगा। सबको पाक साफ करार दे दिया बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इस घोटाले में सबकी मिली भगत है, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा पहुंचा है, सबका कमीशन बटा है। आप जी। भौतिक स्तर पर किसी भी विद्यालय में, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में चले जाइए, जो समरसेबुल बोरिंग हुआ है उसकी गहराई नापने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसको देख लीजिए, उसमें पाइप कितना अंदर डाला गया है उसको जांच कर लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन जब ये लोग जांच करते हैं आपसी मिली भगत से, सारे समरसेबुल का जो पेमेंट हुआ है, ये तो
पेमेंट करने समय भी ये प्रावधान था कि जूनियर इंजीनियर जांच करेंगे तब पेमेंट होगा। बिल्कुल जी। बिना जांचे पेमेंट कर दिया क्योंकि उनको हिस्सा मिल गया। अब इस जांच में भी यही होगा, उसी हिस्से में एक हिस्सा और बटेगा और फिर बड़ी बात सबको आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं और मैं सच्ची जी। बात कह रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। इन्हीं सारी बातों को लेकर के जांच रिपोर्ट जब आएगी अमित, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप तो ये मैं बताइए। आपको दावे के साथ कह जी। रहा हूं, मुझे जमीनी हकीकत पता है। ये लोग जो हाँ, जांच कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, ठीक है। उसमें पूरा लिपापोती हो रहा है, सबको पाक साफ बचाए जाने का उपाय लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताइए अमित कि स्कूल जी। टाइमिंग क्या लगता है, स्कूल टाइमिंग बदलेगी, 10 से 4 होगा? इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो चुका है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी वैल्यूलेस हो चुके हैं। जी। पदाधिकारी उनकी बात को कोई तवज्जो, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हम्म। सदन में कुछ से कुछ बोलते हैं, उनका अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। तो जब अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बात का संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है, पेच कहाँ पर अटक रहा है? पेच मामला मतलब कहाँ जब पर फंस रहा है? मुख्यमंत्री का इकबाल नहीं है अधिकारियों में, पेच यही है। अच्छा। किसी राज्य में जब मुख्यमंत्री का इकबाल ही नहीं हो, उनकी बातों से जी। सहमत असहमत होना अपनी जगह है, लेकिन वो हमारे राज्य के मुखिया हैं। उनकी बातों का इकबाल होना चाहिए, उनकी बातों का अनुपालन होना चाहिए, उनके आदेशों की मानना होनी चाहिए। लेकिन मानने के बदले अवमानना हो रही है, उनके आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके आदेशों को ताखे पर रख दिया जा रहा है। तो यानी कि आप एक लाइन में यही कह रहे हैं कि स्कूल टाइमिंग नहीं बदलने जा रही है। नहीं बदल जा रहा है। नहीं कह बदलने तो जा दिया रही ना कि सदन है। जी। में शिक्षा मंत्री ने फिर अभी कहा था ना कि 2 दिन में 48 घंटे में हम बिल्कुल बदल दें। बिल्कुल अरे बिल्कुल। 48 घंटे छोड़िए, 1 सप्ताह बीत गया। जी जी एक जी। सप्ताह में आप नहीं बदल सके, और जब नहीं हम्म। बदल सके तो स्वीकार कर लीजिए ना कि भाई हमारे यहाँ अधिकारियों का राज चलता है, जो अधिकारी कहेंगे हम्म। वही होगा। हमारी मतलब अच्छा, माननीय मंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की नहीं स्कूल चलती। टाइमिंग को तो लेकर आपने बता दिया। ये बताइए कि शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर से देखिए एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग भी लटक जाएगी? देखिए इनकी मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है। 15 दिन के अंदर कहा गया था कि नीति बना करके, पॉलिसी बना करके देना है। बिल्कुल एक बिल्कुल। महीना एक महीना बीत गया, इन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं रखी है। हम्म। इसी तरीके से 2020 में भी हम लोगों के लिए ट्रांसफर का प्रावधान किया गया था हाँ बिल्कुल। कि महिलाओं, दिव्यांगों को ऐच्छिक और बाकी पुरुषों को म्यूचुअल ट्रांसफर दिया जाएगा। हम्म। लेकिन 4 साल बीत गया, उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। हम्म। इस बार भी हमें आशंका है कि सरकार जानबूझ करके इस मामले को लटका रही है ठीक है। और बाद में इस सब को ऐसा एक जटिल प्रक्रिया बना देगी कि जो कभी लागू ही नहीं हो पाएगा। जटिल प्रक्रिया बना देगी जो कभी लागू ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अमित बातचीत के लिए। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है। नीतीश कुमार का भी जिक्र हुआ है, ACSS सिद्धार्थ का भी जिक्र हुआ है। अमित विक्रम ने बहुत कुछ कहा है और कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।